मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए रोमन साम्राज्य का आर्थिक जीवन। देखिए रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक जीवन था वो बहुत समृद्ध था और लोगों के आर्थिक जीवन की जो विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला कृषि। रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। कृषि के पीछे कारण है क्योंकि कृषि के पीछे एक कारण रहा है कि जमींदारों के पास विशाल मात्रा में जागीरें होती थी और वे इन जागीरों पर दासों की सहायता से खेती करवाते थे। खेतों की गहराई और बिजाई का कार्य जो हलों द्वारा किया जाता था, लेकिन उस समय फसलों में के अधिक उत्पादन के लिए खादों का प्रयोग जो वो भी किया जाता था। यहाँ आपका उस समय जो रोमन साम्राज्य जो था, उस रोमन साम्राज्य की प्रमुख जो फसलें जो गेहूँ, जौ, मक्का और जैतून, विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियों और फलों का जो उत्पादन जो किया जाता था। दूसरा आपका पशुपालन। दूसरा रोमन साम्राज्य के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और इस पशुपालन का भी कारण रहा है क्योंकि रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक चारागाहें मौजूद थी। देखिए दो प्रकार से होता है, चारागाहें और चरवाहे। चरवाहे जो कहा जाता है वो तो पशुओं को चराने वाले होते हैं और चारागाहें जो होती हैं वो जगह वो स्थान होता है जहाँ पर पशुओं को चरने के लिए अत्यधिक मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को चराने के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। यहाँ जो बड़ी संख्या में भेड़ बकरियाँ जो पाली जाती थीं, यहाँ के लोग जो थे वो आपका भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, आपका घोड़े, सूअर, कुत्ते आदि जानवरों को पालते थे और इन पशुओं का जो प्रयोग जो है वो बोझा ढोने के लिए, खेती करने के लिए, मांस, ऊन, मक्खन आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और इन पशुओं को रोमन साम्राज्य की जो कृषि व्यवस्था जो थी, इस कृषि का बिल्कुल रीढ़ माना जाता था कि इनके बगैर रोमन साम्राज्य में कृषि नहीं की जा सकती थी। उसके बाद उद्योग। रोमन साम्राज्य के विभिन्न उद्योगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की है, निभाई है रोमन साम्राज्य में। इसके पीछे भी कारण रहा है क्योंकि रोमन साम्राज्य के सम्राट होते हैं आपका राजा। इन राजाओं ने उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पग उठाए हैं। दूसरा, रोमन साम्राज्य के में विभिन्न धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा और टीन आदि भारी मात्रा में थी और इन चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा निर्माण जो किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल निकालने के लिए तथा अंगूरी शराब बनाने के जो उद्योग जो हैं वो भी यहाँ प्रमुख थे और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है इन उद्योगों का प्रयोग किया जाता था। तीसरा आपका व्यापार। देखिए रोमन साम्राज्य में जब ये चीज़ें हैं तो सीधी सी बात है कि व्यापार भी एक बड़े स्तर पर होता था। यहाँ दोनों प्रकार का व्यापार जो था वो रोमन साम्राज्य में प्रचलित है, आपका आंतरिक भी और विदेशी भी। आंतरिक व्यापार वो व्यापार हो जाता है जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है और अपने देश में ही होता है, और विदेशी व्यापार होता है जो अपने देश की सीमाओं से बाहर किया जाता है, दूसरे देशों के साथ किया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण जो व्यापार के लिए रहे हैं वो इसमें आपका अगस्टक का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है क्योंकि रोमन शासक अगस्टक ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पग जो है वो उठाए हैं और अगस्टक के शासनकाल से लेकर आने वाले काफ़ी समय तक जो है वो संपूर्ण साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही। यातायात के साधनों का जो है वो विकास बहुत बड़े स्तर पर हुआ। सिक्कों के प्रचलन और बैंकों की स्थापना ने भी व्यापार को बढ़ावा दिया है और रोमन पुलिस नौसेना द्वारा सड़कों मार्गों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए भी जो व्यापक प्रबंध किए गए थे। उसके बाद श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिक होते काम करने वाले मजदूर। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम जो दासों द्वारा किया जाता था और उन दासों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था। उसके बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था और ना ही उन्हें वेतन दिया जाता था। इस तरह से यहाँ इन दासों पर घोर अत्याचार किए जाने लगे। लेकिन रोमन साम्राज्य ने अपने विस्तार की नीति का लगभग त्याग कर दिया था, तो दासों की आपूर्ति में जो है वो कमी
आने लगी। उसके बाद सिक्के शासन करने वाला राजा जो है अपने नाम के सिक्कों का प्रचलन करता था। सिक्के अपने नाम से और धातुओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों द्वारा जो है वो चांदी के सिक्के भी हैं, व्यापार को बढ़ावा मिलता था। सभी प्रकार के जो सामान को खरीदा और बेचा जो जाता था वो इन सिक्कों से खरीदा बेचा जाता था। यहाँ सिक्का जो रोमन साम्राज्य में वो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी से बना होता था। और इस तरह यहाँ सरकार के पास चांदी की धातु का भंडार जो लगातार यहाँ स्पेन की चांदी की खानें यहाँ ख़त्म हो गई थी और सरकार के पास जब खाने ख़त्म हो गई तो चांदी का प्रचलन भी जो वो ख़त्म होता चला गया। इससे जो चांदी है जो थी वो बाहर दूसरे उनसे मंगाए जाते थे। उसके बाद धार्मिक जीवन, लोगों का यहाँ धार्मिक जीवन, पूजा पाठ में लोगों का विशेष ध्यान था। सम्राट को भी देवता के समान माना जाता था। उसके बाद रोमन देवते जो थे, रोमन लोग जो हैं वो बहुदेववादी थे और उन्होंने अनेक देवताओं की पूजा की है। सबसे पहले जैसे जुपिटर, ये रोमन साम्राज्य का सर्वोच्च देवता था, सबसे बड़ा, इसे आकाश का देवता माना जाता था। उसके बाद सूर्य, चंद्र और तारों की भी सभी उसी की आज्ञा का पालन जो है वो करते थे। उसके बाद मार्क्स जो युद्ध का देवता माना जाता था, युद्ध होने से पहले उसकी पूजा पाठ की जाती थी। जूनो, ये रोमन लोगों की प्रमुख देवी है और इसे स्त्रियों की देवी समझा जाता था। मिनर्वा, इसको ज्ञान की देवी माना जाता था। उसकी कृपा से ही मनुष्य का अंधकार जो दूर होता है और मनुष्य प्रकाश की तरफ आता है। डायना, ये रोमन साम्राज्य में प्रेम की देवी थी। इसे रोमन साम्राज्य के मिस्र की प्रसिद्ध देवी को अपनाया था और इसका नाम इसे इसलिए रखा गया क्योंकि स्त्री और परिवार के से संबंधित देवी जो इसको माना जाता था। उपासना विधि, उपासना पूजा करने की विधि हैं। देखिए, लोगों के अपने पूजा करने की विधियां अलग अलग थीं। लोगों ने अपने इष्ट देवता की स्मृति में भव्य मंदिरों का आयोजन कर रखा था और उन देवी देवताओं पर विभिन्न प्रकार के चढ़ावे चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती थी, बलियाँ आदि भी दी जाती थी। उसके बाद सम्राटों की उपासना, सम्राट जो शासन करने वाला राजा है और यहाँ सम्राटों की उपासना जो की जाती थी, मीन्स राजाओं की उपासना जो है वो की जाती थी। राजाओं को एक देवता स्वरूप माना जाता था।